विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम आज जगाधरी विधानसभा के हरनौली गांव में पहुंची। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी इस दौरान मंत्री ने निरीक्षण किया और मौके पर जन संवाद कर समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री ने इस दौरान शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की पूरी तरह से तैयार होने की बात कही। जनता में भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे रहे और वहीं जहाँ प्रोग्राम होता है उसी समय उन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जैसे उनकी किसी की पेंशन लगनी है, किसी का पीला कार्ड बढ़ना है, किसी की प्रॉपर्टी का है, तो वो सारे के सारे काम वहीं करके दिए जा रहे और इससे जनता में बड़ी खुशी भी है और उनकी समस्या का समाधान भी है। देखिए, ये तो हर सेशन की तरह इस बार भी जो भी सवाल उनके आएंगे तो वो मंत्री उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके अलावा भी क्वेश्चन आवर जो होता है उसके अलावा भी जो मुद्दे उठते हैं उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी हर बात का जवाब जब समाप्त करते हैं तो उसमें सारे में देते हैं और अब की बार भी उसी प्रकार से सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। विपक्ष हर बार कहता टाइम वर्तमान सरकार दे रही है, चाहे तो बोलने का है। जब मैं था स्पीकर तब मैंने भी और अब ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं स्पीकर तो उन्होंने भी। हमारा पूरा प्रयास ये तरह के एक भी मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए हाउस में जिसको बोलने का टाइम ना मिले और हमने उसको टाइम दिया। मैं दावे के साथ कह रहा कि आज तक जितने भी सरकारें रही उनके टाइम में हाउस चला, कभी भी किसी सरकार ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि हर मेंबर बोल ले और उसको टाइम मिलना चाहिए। और जहाँ तक टाइम की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछली सरकारों में जितना टाइम था उससे 1.5 गुना से ज़्यादा टाइम हम हाउस चला रहे। जहाँ पहले बजट सेशन के अलावा जो दूसरा 12 सेशन बुलाया जाता था वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती थी, लेकिन जब ये सरकार बनी तभी माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि हम हाउस को साल में 3 बार चलाएंगे, 2 बार की बजाय 3 बार चलाएंगे और हम 3 बार चलाने का उसको काम कर रहे हैं। वहीं कैथल के स्कूल में प्रिंसिपल पर लगे यौन शोषण के आरोप मामले में भी उन्होंने प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने के साथ ही सस्पेंड करने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज में जो लोग ऐसी प्रवृत्ति के हैं उन्हें कानूनी रूप से सजा मिलेगी। निश्चित तौर से देखिए, कुछ ऐसे निकम्मे लोग समाज में होते हैं, क्या करें। तो हमारा तो काम ये है कि उनको कानूनी रूप से सजा देने का, और वो कानूनी रूप से सजा दे दी। वो अभी जेल में अंदर भी है और उसको टर्मिनेट भी कर दिया। तो किसी को भी ऐसे किसी भी असामाजिक तत्व को जो इस प्रकार का काम करेगा सरकार के पद पे रहते तो उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी उसके खिलाफ। और हम समझते हैं कि अभिभावक के बाद सबसे ज़्यादा सेफ जो बच्चे होते हैं वो टीचर के पास होते हैं, लेकिन अगर टीचर ऐसे गलत हरकत करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दें। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा भी विकसित भारत यात्रा पर सवाल उठाए गए हैं, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हो रही है। किसी भी चीज का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए सदुपयोग हो रहा है। तो तब था अगर हम अपने लिए कुछ कर लेते हैं। सरकार किसके लिए? गरीब आदमी के लिए है सरकार। अगर सरकार स्वयं जाएगा उनकी समस्याओं का समाधान कर रही तो मैं समझता हूँ कि तो सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं है, सदुपयोग है सही कि हम उनकी समस्याओं का समाधान। खैर, आज जगाधरी विधानसभा में पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में जनसंवाद कर लोगों की मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया, वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत को साकार करने का सपना देखा है, हम सबके प्रयासों से ये सपना साकार होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।